Once again, good evening and hope you will be fine. Let's start political science polity, Indian polity class. Under Indian polity, today we have to discuss a remaining part of articles Constitution of India. We have to complete today. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद में से 352 अनुच्छेद से लेकर 392 अनुच्छेद तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 352, 353, 354, 55, 56, 358, 359, 360, 61, 64, 68, 370, 371 और फिर पढ़ेंगे हम 392। यानी हम पार्ट 18, पार्ट 19 रिपील्ड है, पार्ट 20 एंड पार्ट 22 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। तो आज जो है आपका 21 अगस्त, यू नो बेटर, टुडे इज सीनियर सिटीजन्स डे। हम भी कुछ सालों बाद सेलिब्रेट करेंगे। जीएस फाउंडेशन इंडियन पॉलिटी, टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली आर्टिकल्स। और यहां हमारा आर्टिकल्स कौन सा होगा, वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, 352 से लेकर 353, 355, 356, 358, 359, 360, 361, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे हम देखते हैं 364, 366, 368, 370, 371 और फिर A B C D E F G H डैश डैश, ये ब्रैकेट में ले लेंगे। 392, इस पे हमारा फोकस रहेगा। एज यू नो, फ्रॉम 352 से लेकर 360, ये सभी के सभी क्या है, इमरजेंसी पावर है। और ये पार्ट 18 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है, ठीक है, बात करते हैं। क्लियर, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है आपका 352, आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, इस पे बात करेंगे। और इस पे थोड़ी सी बात हमने की भी थी, ध्यान से सुनेंगे। जितने भी नेशनल इमरजेंसी हैं, ये स्पेशल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसकी ये स्पेशलिटी है, यानी स्पेशल फीचर है। ऑल दीज इमरजेंसी पावर्स वी टेकन फ्रॉम जर्मनी and maintain in our constitution of India, these articles, ठीक है, throughout 352 till 360 under part 18 emergency provision. Basically there are all emergency powers actually fundamentally introduced or enjoy or practiced by the President of India, have their special power to utilize, to activate emergency power by the President of India, but through the 42nd Constitutional Amendment 1976, even emergency power cannot be enjoyed by the President of India solemnly, but on the advice of the Central Cabinet. यानी राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही लगाएंगे, खुद नहीं। अब इमरजेंसी पावर उसे जो दिया जाता है, उसके पीछे मकसद क्या है?
to maintain law and order, the maintain dignity, prosperity of the citizen of India according to constitution must be rule the states and center. If any violations at mass level, it means clear conceptions that according to constitution rule is not going on. In that respect, president has power on the recommendation of advice of the cabinet introduced. How many types of emergency power? There are three types of emergency power. The one is called national emergency, that's defined under Articles 352. Second is called a state emergency, known as president rule, defined under 356. And third is called financial emergency, हिंदी में वित्तीय आपातकाल, that defined under 360. So there are three types of the emergency power, and the all emergency power practiced by, the President of India on the advice of the central cabinet. A point clear? The first is under 352 is national emergency, known as national emergency. On the three ground, the national emergency can be implemented. As you know that. The first is foreign attacks on India. भारत पर विदेशी आक्रमण, ऐसा 1962 में हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, कारगिल में हुआ, 1967 में भी एक हुआ चीन के साथ. तो ये है, बट 62 में हमने लगाया, 71 में हमने लगाया. दूसरा कहता है सेकेंड कॉज, इंटरनल आर्म्ड इंसर्जेंसी, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाता है तो. इंटरनल आर्म्ड इंसर्जेंसी यानी देश के भीतर देश के प्रति, राज्य के प्रति, सरकार के प्रति विद्रोह कर देना, जैसा अभी अफ्रीका में माली में हुआ है. माली फ्रांस का उपनिवेश था, गुलाम देश था. आज भी माली की सरकार को जनरली फ्रांस ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलाती है. और माली में जो जुंटा सरकार थी, उसके हेड ने अभी त्याग पत्र दिया कि वो चारों तरफ से घिर गया दूसरे जुंटा मिलिट्री मैन से, और उस मिलिट्री मैन ने कब्जा कर लिया और खुद को अनाउंस कर दिया कि नाउ आई एम द पीएम प्रेसिडेंट, और उसने इस्तीफा दे दिया और निकल लिया क्योंकि फ्रांस का उसको मदद नहीं मिल रहा था. तो ये चीजें हैं. अब रही बात नेशनल इमरजेंसी में तीसरा कारण क्या है जिसके कारण हम लगा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल इंसर्जेंसी, आंतरिक विद्रोह की आशंका. अगर हमें यह आशंका है, माइट बी पॉसिबल, कि विद्रोह हो सकता है राज्य के प्रति, देश के प्रति, तो हम इमरजेंसी लगा देंगे, नेशनल इमरजेंसी. फर्स्ट टाइम बताया था, कहां लगा था, पूरे भारत में. कब लगा था? 20 अक्टूबर. ठीक है, इसे बताया था 20 अक्टूबर लगा था 1962 में. कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. रिकमेंड किसने किया, एडवाइस किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. सेकेंड टाइम 1971 3 दिसंबर को लगा. कौन थे? वेंकटगिरी वराहगिरी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. लगा इंडो पाक वॉर, और वो इंडो चाइना वॉर था. तो दोनों में फर्स्ट कॉज लगा. थर्ड टाइम एंड द लास्ट टाइम सो फार 25 जून 1975 को. कारण क्या था? तो कारण था आपका पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल इंसर्जेंसी, आंतरिक विद्रोह की आशंका. और इंदिरा गांधी ने रिकमेंड की, एडवाइस की, और फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट ने इसे लगा दिया.
जब भी लगता है 12 बजे रात में ही लगता है, वो कॉमन बात है। सुबह पता चलता है राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब तो आप 24 आवर न्यूज है, सब पता चल जाता है। तो 3 बार लगा। लॉन्गेस्ट कौन सा चला? सेकेंड वाला। सेकेंड और थर्ड को एक साथ रोल बैक वापस लिया गया 77 में 23 मार्च को, दोनों। तो ये देखा आपने। तो सब में आपको प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, कॉज क्या था, कब से कब लगा, ये तीनों में आपको ध्यान में रखना। अब आइए, नेशनल इमरजेंसी मैंने कहा हमने, जो आर्टिकल्स 19 है वो किस स्थिति में खत्म हो जाएगा, कौन कौन से फंडामेंटल्स राइट्स जो है पार्ट 3 खत्म हो जाएगा, लेकिन 21, ठीक है, और 32 बना रहेगा। तो ये चीज है। नाउ इट्स क्लियर। नेशनल इमरजेंसी को हम देखें तो 3 बार लगा, उसके बाद कभी नहीं लगा। पर नेशनल इमरजेंसी किसी स्टेट में, किसी एरिया में लग सकता है या कंट्री वाइड लग सकता है। जब भी लगाएंगे तो ये फॉर 60 डेज के लिए होगा। आफ्टर passed by the parliament of this emergency bill provisions, it can be extended more and more time, infinite time. Clear? अब आ जाइए, नेशनल इमरजेंसी की बात हो गई। नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट 356। ठीक है, लेकिन 356 जाने से पहले जरा देखते 52 के आगे क्या है। तो 352 आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात, and the all emergencies declaration by the president of India. 353 is saying आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, what will effect of this emergency declaration by the president of India. क्या डिक्लेयर जब होगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो वो इफेक्ट बताता है ये होगा। 355 हमने कहा बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, द ड्यूटीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशंस रूल्स फ्रॉम इंटरनल इंसर्जेंसी and external attack. In that regards, the central government can threaten to a state government, have to rule according to constitution, otherwise will be implemented their 356 president rule known as a state emergency. So इसी से देता है, ये बताया था, ठीक है। यानी सरकारिया कमेटी जो 1983 से 88 5 साल के लिए बैठी थी, जिसने अपने रिपोर्ट दी और कहा केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध में एक खटास आई। उसका एक बड़ा कारण था बिना पूछे, बिना सलाह लिए, बिना विश्वास में लिए, अपने हित में केंद्र सरकार यानी कांग्रेस सरकार जब चाहे जहां भी प्रेसिडेंट रूल लागू कर देती थी, चेतावनी तक नहीं देती, यानी 355 आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करती। दैट वाज ए ग्रेट कॉज टू वाइडेनिंग द गैप ऑफ द फेथ बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सो द सरकारिया कमिटी रिकमेंडेड when the situation is likely to be implement 356 president rule, the center should not, even mandatory not, but should threaten to the states, aware to the states under articles 355, if you are not going to be smoothly run your ruling business, then the center will be implement 356 president rule. तो पहले चेतावनी दीजिए। तो सरकारिया कमेटी की सिफारिश को कि पहले चेतावनी दीजिए के आधार पर अब 355 चेतावनी दी जाने लगी। कब से? लगभग 1995 के आसपास से ये लोग मानने लगे। तो ये चीज है। तो चलिए चेतावनी समझिए। अब आइए 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होता है। क्या कहा मैंने? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, failure of constitutional rule in any states and some union territories, then the
center has power, I mean president has power to implement their in that states president rules known as a state emergency. On the report of governor of the state or lieutenant governor of the state. So how many states in India? 28. Because Jammu Kashmir is not remain a state, become the union territory. So जम्मू कश्मीर को देखे तो 28 राज्य हैं और हर जगह विधानसभा है. पुडुचेरी, एनसीटी दिल्ली and Jammu Kashmir, not Ladakh, Jammu Kashmir has also legislature, विधान सभा. तो इन तीनों में भी लगेगा प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी. तो 28 states and 3 union territories where the state emergency can be implemented. और जम्मू कश्मीर में अब गवर्नर रूल का सिस्टम गया. क्यों? टोटली illegalized, या you can say not remain valid constitution of Kashmir. तो गया तो गवर्नर रूल्स भी गया, तो सिर्फ प्रेसिडेंट रूल वहां लागू होगा. तो ये चीज है गवर्नर के या लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट पर. क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, अंडमान निकोबार में, पुडुचेरी में, एनसीटी दिल्ली में. यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं एग्जीक्यूटिव चीफ. बाकी यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक कहते हैं. तो उनके रिपोर्ट के आधार पर या कोई भी विश्वस्त सूत्रों से पता चल जाए. तो एक बार जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो ऑटोमेटिकली वैलिड फॉर 180 डेज, 6 मंथ. 180 पे याद दिमाग रखना है, डेज इंपॉर्टेंट है, मंथ नहीं. ठीक है. बट व्हेन वांट टू बी एक्सटेंडेड, it will take permission by the parliament. If parliament session is not going on and time is going to be lapsed and need to be extended, the president can extend on the advice of the central cabinet. Later on, when the session will start of the parliament, will be considered. तो ये याद. How much times or terms can be implement president rule in a state? First time implemented and 5 times can be extended. 1 time implemented and 5 times extended. So 5 times, each time duration is 180 days, 6 months. So the 5 extension and 1 implementation, total is 6. And each has the 6 month. It means 3 years. तो किसी भी स्टेट में 3 वर्ष तक आप लगातार 6-6 महीने के एक्सटेंशन के साथ प्रेसिडेंट रूल को बनाए रख सकते हैं. इफ देयर इज नो सिचुएशन ऑफ इलेक्शंस टू हेल्ड आफ्टर 3 years, what will be happen? After 3 years, if there is no chances of the election can be held there because too much unrestness, then the Election Commission of India will visit the state to survey, is it possible to hold election or not? Can we handle the situation or not? If Election Commission is considered, yeah, have situation with the assistance of the central government can hold election, then cannot be extend the further president rule. If Election Commission survey is considered, there is no scene of the can held election, impossible because too much unrestness, then the Election Commission will be recommend or address to the president, there is no possibility of held election in this state. After this report, president has additional power to again extend 6 months, I mean 180 days. तो 3 साल के बाद अगर बढ़ाना है तो मैंडेटरी कहता है कि इलेक्शन कमीशन वहां जाके सर्वे करेगा. उसके रिपोर्ट अगर नेगेटिव है कि नहीं हो सकता इलेक्शन, तो राष्ट्रपति 6 महीने के लिए फिर बढ़ा देगा. एंड आफ्टर द सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड
फिर इलेक्शन कमीशन जाएगा, बोलेगा नहीं, फिर 6 महीना, फिर इलेक्शन कमीशन 6 महीना। ये होता है। इन दैट रिस्पेक्ट जनरल टर्म में 3 साल, स्पेशल टर्म में इनफिनाइट। और ऐसा पंजाब में हो चुका है, ऐसा जम्मू कश्मीर में हो चुका है। सो नाउ क्लियर, ध्यान रखना। तो ये चीज है, इसमें कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स अपहेल्ड नहीं होता, वायलेट नहीं होता। वी हैव टू एंजॉय ऑल फंडामेंटल राइट्स इन प्रेजेंट रूल। When they implemented present rule, then what happened with the state government? Very simple. जब लागू होता है तो उस राज्य में जो मिनिस्ट्री होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिसॉल्व्ड, सस्पेंड। वहां की सरकार यानी मंत्री परिषद, सरकार, गवर्नमेंट का मतलब मंत्री परिषद, कार्यपालिका, सस्पेंड, निरस्त। न मुख्यमंत्री न मंत्री, कोई नहीं, खत्म। तो क्या वो एमएलए बने रहते हैं? हाँ, एमएलए एमएलसी बने रहेंगे। तो एमएलए बने रहेंगे, एमएलसी तो रहेगा ही, उससे कोई, एमएलए बने रहेंगे, विधायक बने रहेंगे, ठीक है। बट आफ्टर 6 months, इफ नीड टू बी एक्सटेंड अगेन प्रेजेंट रूल बिकॉज नो सीन ऑफ द इलेक्शन, देन the legislature of the state, especially the legislative assembly of the states, can be dissolved because no chances to form any other governments to be come together to meet some coalitions. तो अगर 6 महीने के बाद ये लगता है कि यहाँ की जो विधानसभा है, यहाँ के जो नेता लोग हैं अलग अलग पार्टी के, वो मिलकर भी कोई सरकार नहीं बना पा रहे हैं, बहुमत नहीं हो रहा है, तो फिर इतना लंबा ना खींचे। क्योंकि शुरुआत में एक ट्रेडिशन है कि 6 महीने तक आप विधानसभा भंग मत करिए, क्योंकि इट कुड बी पॉसिबल, ये चांस है कि सरकार फिर बन जाए, दावा पेश करे, कोएलिशन हो जाए, बन जाए। पर अगर ऐसा सीन नहीं है तो अगला एक्सटेंशन के साथ साथ वहां की विधानसभा को भंग, डिसॉल्व कर देते। सरकार तो गई, अब विधानसभा भी, अब मंत्री गए, अब एमएलए भी नहीं है, आप एमएलए भी नहीं है। तो ये चीज अब है। ये तो हो गई। अब विधानसभा जब भंग कर दिया आपने, तो रूल कहता है कि कोई भी जो डिसॉल्व होता है, पार्लियामेंट, विधानसभा, लोकसभा, तो उस डिसॉल्व के आफ्टर तो नहीं, विद इन द 180 days मस्ट बी इलेक्शन। बट मस्ट बी इलेक्शन वो तो जनरल कंडीशन है, बट इमरजेंसी है तो क्या, अगर सिचुएशन होगा तो ठीक है, नहीं तो एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो ये चीज है। पर एक लोकतांत्रिक ढांचे में ये कोशिश होती है कि ज्यादा दिनों तक कहीं राष्ट्रपति शासन ना हो, उस प्रक्रिया को बहाल करके जल्दी वहां पर हो। तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, दो चीजें हैं। संविधान का असफल हो जाना यानी बैड रूल स्टार्ट, और एक होता है संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो संवैधानिक संकट का मतलब हो गया कि जैसे जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर डेथ कर गए, तो उनकी बेटी मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है डिक्लेयर कर गई कि चीफ मिनिस्टर होंगी, बट शी वॉज नॉट रेडी टू बी टेक चार्ज, टू टेक ओथ एज ए सीएम। शी फर्स्टली प्रैक्टिस्ड द फ्यूनरल्स ऑफ हर फादर। तो फ्यूनरल्स तो 13, 14, 15 दिन तक होगा। इन दैट रिस्पेक्ट, in that gap, that was the constitutional crisis. Then who will be operate the state's rule? Because daughter is not ready for become chief minister, but their party support is total. In that respect, governor rules implemented. आज अगर कोई कहीं पे हो, चाहे जम्मू कश्मीर या कहीं किसी राज्य में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, बहुमत में गड़बड़ हो गई, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि बैड रूलिंग थी। There are majorities problem. That is called the constitutional crisis. तो हमने 3 महीने के लिए अरुणाचल प्रदेश में लगा दिया, और जब सही हुआ तो हो गया। Recent example in Maharashtra, the coalition government is not ready for the majorities to form the government, but it will take time too much. In that respect, there are 2 months, never 2 months remain totally present rule, because that was the constitutional crisis. Nobody has majority to form the government. When the Mahaghari Akhada come, Shiv Sena and NCP and Congress, and claim that I have majority to
फॉर्म द गवर्नमेंट, दे इन्वाइटेड, मतलब इन्वाइटेड, एंड मेक द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली डिलीटेड, खत्म हो गया राष्ट्रपति शासन। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और जहां पर बलात्कार हो, हत्या हो, भ्रष्टाचार हो, भूखमरी हो, शासन ना हो ढंग से, तो वहां क्या होता है, बैड रूल, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान असफल हो रहा है वहां, ये मतलब है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो स्पेशल में 3 साल से ज्यादा जा सकता है, बस इलेक्शन कमीशन आएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो ये चीज है। ठीक है, अब सवाल है फर्स्ट टाइम वेयर इंप्लीमेंटेड, फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंटेड कहां, तो याद रखिएगा पंजाब 1951, नंबर ऑफ टाइम्स पंजाब था। अब है लेटेस्ट इज वेयर, यू नो, इन महाराष्ट्र, दैट इज द लेटेस्ट। At present, in any states have president rule? No, any states at present under state emergency. So this is that. अब तो समझ गए, तो ये याद रखना है। What is the duration? What is the duration of present emergency? 180 days. तो याद रखना, ठीक है। अब इस टाइम क्या होता है, चूंकि सरकार बर्खास्त है, और 6 महीने के बाद आप विधानसभा भी बर्खास्त कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, बर्खास्त नहीं, डिसॉल्व, भंग। तो कौन वहां शासन चलाता है? द रूल्स कम अंडर प्रेसिडेंट, नोन एज प्रेसिडेंट रूल, बट प्रेसिडेंट नॉट कम इन ए स्टेट टू सिट एंड रूल द स्टेट, बिकॉज इन एवरी स्टेट प्रेसिडेंट हैज सम रिप्रेजेंटेटिव्स दैट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, दैट्स कॉल्ड द गवर्नर, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. So the governors will take charge, full-fledged, activated. In the office of chief minister, now presiding by the governor of the state. Governor अब जो है, and there are an advisory councils formed under the supremacy of chief secretary of that state. एक IAS ऑफिसर स्टेट लेवल में सबसे बड़ा पद है चीफ सेक्रेटरी, और सेंट्रल लेवल में या ऑल इंडिया लेवल में PMO सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सेक्रेटरी, नोन एज कैबिनेट सेक्रेटरी। तो याद रखने की चीज है कि अब क्या होगा, तो एक एडवाइजरी काउंसिल होगी गवर्नर की, जिसको कौन लीड करेगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और वो एडवाइस देती रहेगी और गवर्नर रूल करेगा। गवर्नर जो अब बैकग्राउंड में था, अब वो आ गया, जैसे कोई फ्रंट में है, कोई बैकग्राउंड में, तो फ्रंट था चीफ मिनिस्टर, पब्लिक इश्यूज डायरेक्टली, अब वो नहीं है तो गवर्नर उस जगह पे आ जाएगा, रूल करेगा। ये चीज है, पॉइंट क्लियर। अब अगर इन द ड्यूरेशंस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट्स नीड टू बी मेक बजट, एंड बजट कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव, मंत्रिपरिषद बनाती है, सरकार उसे, और वहां की जो विधानसभा है उसे पास करती है, तो इंप्लीमेंट होता है। बट देयर इज नीड टू बी मेक बजट, देन हु विल प्रिपेयर, ध्यान देना, द बजट विल प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस स्टेट का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल, आई मीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, will introduce this budget in Lok Sabha, not in Vidhan Sabha, because Vidhan Sabha has been dissolved, है ही नहीं विधान सभा। तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल में इंट्रोड्यूस करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बनाएगी, एंड द प्रेसिडेंट विल पास इट, देन इंप्लीमेंटेड ऑन दैट स्टेट। क्लियर, तो याद रखिएगा। तो यहां तक आप समझ गए। अब है, ये तो हो गया, जो नेक्स्ट हमारा है वो है अगला आर्टिकल्स। देखिए 358, आर्टिकल्स 358 क्या कहता है, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ सम आर्टिकल्स कम अंडर, सब आर्टिकल्स कम अंडर 19 आर्टिकल्स, 19 अनुच्छेद के तहत जो एबीसी का है उसका निलंबन हो जाता है। 358 में ये 359, आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ड्यूरिंग दिस नेशनल इमरजेंसी, प्रोविजन टू डिलीशंस ऑफ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। नाउ 360, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। नाउ
वी हैव टू फोकस्ड ऑन 360 आर्टिकल्स 360। यह वित्तीय आपातकाल की चर्चा करता है। यह कहा गया है कि भारत के किसी भाग में, पूरे भारत में, भारत के किसी प्रशासनिक राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, भारत के किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में या पूरे भारत में अगर वित्तीय संकट उत्पन्न होता है, इफ इमर्जिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस, अगर मुद्रा का संकट है, वित्त का संकट है, तो ऐसी परिस्थिति में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट ऑलरेडी एडवाइज्ड बाय द कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट लगा सकती है। क्या कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में लगी? सो फार आर्टिकल्स 360 नेवर यूज्ड। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। अगर लागू होता है तो क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल्सो यूज्ड फॉर 60 days, later on extended, and during this financial emergency from president to a peon, भारत के राष्ट्रपति से लेकर भारत में एक सरकारी चपरासी तक, प्यून मतलब चपरासी होता है हिंदी में, चपरासी तक, जो हमारे 4th ग्रेड के स्टाफ हमारे होते हैं, चपरासी तक। अब जब राष्ट्रपति से चपरासी तक आ गए तो उसी के भीतर आया ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके तमाम जजेस। ये कोई सेपरेट नहीं है। तो फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्यून द सैलरी विल कट, reduce, minimize, and not even salary, allowances, ठीक है, allowances and facilities। क्योंकि आप अलाउंसेस भी देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मूल्य होता है, कोई फैसिलिटीज भी देते हैं तो उसका पेमेंट इनडायरेक्टली होता है। अगर हमने आपको 10 प्यून दिया है प्रेसिडेंट को, 4 प्यून रखिए, 6 प्यून हटा दीजिए। जज साहब को हमने 2 लाख रुपए दिए हैं और एक मकान दिया है, बंगला, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए, और 5 नौकर हैं, 2 नौकर कर देंगे। जज साहब की तनख्वाह 2 लाख है, घटा के 1.5 लाख कर देंगे। टीएडीए 1 लाख जाता है, उसको 50,000 कर देंगे। तो हम कट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट फुल्ली बंद नहीं कर सकते। बट कैन नॉट बी कि हम देंगे ही नहीं। जबकि अमेरिका में जब इस तरह के फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होते हैं तो याद रखिएगा, बहुत लोगों की तनख्वाह बिल्कुल रोक दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कराया जाता है कि यू हैव टू कम टू वर्क, इट इज मैंडेटरी, बट यू विल नॉट गेट पेमेंट। लेटर ऑन यू कैन पेमेंट, लेटर ऑन आपको मिलेगा, अभी नहीं है तो नहीं मिलेगा, आधे पैसे पर खटना पड़ेगा। यही है। तो अभी देखिए, कोरोना की वजह से जिस तरह से इकोनॉमी स्लैश डाउन हुई, इट वॉज नॉट फाइनेंशियल इमरजेंसी, इवन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट लाइक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसा लगा। और क्या किया मोदी जी की सरकार ने? स्वेच्छा से कहा कि हम मंत्रीगण अपना सैलरी थोड़ा कम करते हैं। राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि 30% मैं कम लूंगा सैलरी टीएडीए 1 साल तक। फिर बहुत सारे गवर्नर्स ने कहे, फिर बहुत सारे स्टेट के एमएलए ने किया, फिर लोकसभा राज्यसभा के सांसदों ने किया ना। तो ये ऐसी सिचुएशन है। बट दिस इज नॉट फाइनेंशियल इमरजेंसी, नॉट डिक्लेयर, लाइक सिचुएशन। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लागू नहीं हुआ, कोरोना में भी नहीं लागू हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। गलती से टिक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इस बार डर से आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में किसी की भी तनख्वाह में कमी हो सकती है, क्योंकि जनरल डे में तनख्वाह में कमी ना होकर बढ़ोतरी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में कमी की जा सकती है। अब कहेंगे सर फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या हो? मान लीजिए कि बहुत सारा फेक करेंसी इकोनॉमी में आ गया, जाली नोट आ गए, खोखले हम हो गए, प्राइस राइजिंग इतनी ज्यादा हो गई, रुपए की वैल्यू बहुत कम हो गई, शॉर्टेज ऑफ फिजिकल लेवल पे क्वांटिटी ऑफ करेंसीज, यूनिट ऑफ करेंसीज कम हो गए, ये हो सकता है। तो ये सब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई, पैसे बहुत कम हो रहे हैं, तो ये सब फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए शो किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। चलिए 360 is completed. Now 361
राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स 361 361 क्या कहता है? द फुल सिक्योरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ ए स्टेट, even lieutenant governors of a state, that is called the executive head of country, executive head of states, यानी राज्य के राज्यपाल या जहां उपराज्यपाल हैं और भारत के राष्ट्रपति की पूरी सुरक्षा 361 के तहत है। राष्ट्रपति के लिए अगर गोली भी चलानी पड़े तो गोली चल जाएगी, 1,00,000 को मारना पड़े तो मार देगी, क्योंकि आप इतने लेवल पर अगर उसके अगेंस्ट हैं तो आप विद्रोह कर रहे हैं, और विद्रोह का असर जलियांवाला बाग किया जा सकता है। दिस इज द रियलिटी। अभी देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में गए कलकत्ता में, कौन? गवर्नर साहब, और युद्ध ने घेर लिया। 1 साल पहले की बात है, ममता दीदी के स्टेट में घेर लिया। आपने देखा पूरे लाव लश्कर के साथ आ गई, और साइड हो वरना गोली चलेगी। तो कोई भी नहीं रुकता। राजा को आप कैसे घेर लीजिएगा जब सब कुछ ओके चल रहा है? तो आप इसका मतलब विद्रोह कर रहे हैं। तो याद रखिए, अगर मान लेते हैं मोदी जी जा रहे हैं बोलपुर शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, वो वाइस चांसलर नहीं, चांसलर हैं, कुलाधिपति हैं, वहां के प्रधानमंत्री होते हैं, वहां के कुलाधिपति चांसलर, और वहां पर अगर घेर ले और विद्रोह जैसी स्थिति आ जाए तो पूरी फोर्स उतर करके सबको सुला के आ जाएगी। ये राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए तो कहते हैं लाट साहब, गवर्नर के नाम थे लाट साहब, तो उसके लिए सैकड़ों खून माफ ये होता है। अब आइए 364 महापतनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अंडर आर्टिकल्स 364 देयर आर सम प्रोविजंस ऑफ शीपोर्ट नोन एज बंदरगाह एंड एयरपोर्ट या एरोड्रम। तो हमारे देश में जो विमानपत्तनम है, एयरपोर्ट है, हमारे सैनिकों के जो एरोड्रम हैं, हमारे जो बंदरगाह हैं, सैन्य बंदरगाह हैं या फिर कॉमन बंदरगाह है, शीपोर्ट, इन सब के लिए स्पेशल उपबंध है उसकी सुरक्षा संरक्षा के संदर्भ में। ये चीज है 368, यू नो, हम सब जानते हैं 368। ध्यान देंगे हम कहां पर आ गए? आर्टिकल्स 20 में 19 आर्टिकल हो गया जो 61 से था, 61 64। अब हम आ गए हैं पार्ट क्या कहते हैं 20 पे, जिसमें एक ही आर्टिकल है। इस आर्टिकल का नाम है 360, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल्स 368 पार्ट 20। In our constitution there are 3 types of amendment can be done, and here is the meaning of 3 types. That means first type, with simple majority of the parliament, house of Lok Sabha and Rajya Sabha, यानी लोकसभा राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद पार्लियामेंट बनती है, और पार्लियामेंट के सामान्य बहुमत का मतलब है 50% प्लस वोट। कौन सा? टोटल मेंबर नहीं, द टोटल अटेंडेंट मेंबर, जो टोटल प्रेजेंट मेंबर है वो। मान लेते हैं कि आज 200 लोग आए और उसमें 10 लोग फिर चले गए, और वोटिंग टाइम में जितने लोग हैं वो 190 हैं। टोटल सीट लोकसभा में कितनी है? 545। आए कितने? 200। चले गए कितने? 10। आज वोटिंग के टाइम पर कितने रुके हैं जो अपना कहा कि नहीं मैं वोट करूंगा? जो दरवाजा बंद हो गया, अब इसके अंदर जो है वोट करेगा 190। तो 190 का 50%, इट मीन्स ऑलवेज द वोट परसेंटेज काउंट द प्रेजेंट मेंबर्स परसेंटेज। सो द सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस, ये एक तरीका है। सेकेंड स्टेप इज दैट with absolute majority, 2/3 majority of the present member, and third is saying the absolute yani absolute majority of the present member of the Lok Sabha Rajya Sabha so called parliament plus simple majority of minimum 50% states assembly, यानी
स्पेशल मेजोरिटी जब कहते हैं विशेष बहुमत, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा यानी संसद का जो है 2/3 बहुमत के अलावे भारत में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से कम 14 राज्यों की विधानसभा से सामान्य बहुमत से पास होके आए, दोनों मिलके कहलाता है स्पेशल मेजोरिटी। तो देखा, सिंपल मेजोरिटी एब्सोल्यूट 2/3 और स्पेशल मेजोरिटी जिसमें एब्सोल्यूट कम, सिंपल ऑफ द 50% स्टेट्स है। तो जो थर्ड टाइप का है ये किसके लिए होगा? व्हेन हैव टू अमेंडमेंट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। ठीक है, ये याद रखना। व्हेन इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस अमेंडमेंट, जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया में ही बदलाव हो, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस, these are come under third type of amendment known as special majority। तो ये बार बार आपसे पूछता है हमारे संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं? 3, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। सामान्य बहुमत, ठीक है, क्या कहते हैं, 2/3 बहुमत, ठीक है, जिसको पूर्ण बहुमत कहते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब क्या है, संपूर्ण, और एक विशेष बहुमत। पॉइंट क्लियर? अब आइए, अगला है आपका 370, आर्टिकल्स 370 पे बात करें। आर्टिकल 370 आपके जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। वी हैव टू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स 369 से आर्टिकल्स 392 तक, ठीक है, ध्यान देना, संविधान के अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक जो है पूरा, वो सब पार्ट 21 का हिस्सा है। ऑल दीज आर पार्ट 21 एंड यू नो वेलली पार्ट 21 इज टेम्पररी, नॉट परमानेंट, स्पेशल, नॉट जनरल, फॉर ट्रांजिशनल पीरियड, संक्रमणकालीन, कुछ समय के लिए। तो जो कुछ समय के लिए वो स्पेशलाइज हो गया, साधारण नहीं रहा। और ये टेम्पररी है, तो टेम्पररी है यानी कुछ समय के लिए, यानी स्पेशलाइज्ड है। तो ये संक्रमणकालीन है, विशेष व्यवस्था है, ट्रांजिशनल, संक्रमण, अस्थायी है। तो भारत के संविधान से पार्ट 21 को कभी भी ये पार्लियामेंट अपने 2/3 बहुमत से हटा सकती है, ठीक है, हटा सकती है, ये ध्यान रखिए। संक्रमणकालीन कहा गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हटा देंगे। उसी पार्ट 21 का हिस्सा 370 है, तो ये इसी बीच में आएगा। 371 ABC, तो 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशलाइज करता है, लेकिन ये करता था 5 अगस्त 2019 को हमारी पार्लियामेंट ने इस प्रस्ताव को पारित किया, ठीक है, कि आज से ये जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा से हट गया, 35A हट गया, 370(1), 370(2), 370(3). 370(1) कहता है जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। तो ये है, हमने 2 और 3, 370(2), 370(3) हटाया है, 370A नहीं हटाया है, याद रखिए। अब आइए, तो उसकी बात ही खत्म करिए। अब आइए, अब हम 371, तो 371 पर आए तो क्या है? 371 कहता है क्या, तो याद रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी there are 2 states in India, the one is Maharashtra, second is Gujarat, have considered under Article 371 has special provisions in some part। तो 371 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए।
371 क, याद रखिएगा 370 क, क का मतलब हुआ ए, ख इसका मतलब होगा बी, ग, सी, निकाल लीजिएगा, ये मतलब होगा, ठीक है, याद रखना। तो क ख ग घ र, सी डी ई, फिर उसके बाद शुरू होता है क ख ग घ र, उसके बाद हो जाएगा च, छ ज झ न, ये होगा, ठीक है, छ छ ज, तो यहां होगा ई एफ जी एच आई जे, ऐसे होना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे समझना है। तो हिंदी वालों के लिए क ख ग लिखा होता है, इंग्लिश वालों के लिए ABCD लिखा होता है, याद रखिएगा। और क ख ग च छ ज ही है, तो सुनिए 371 क, नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपद, स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड स्टेट। 371 ख यानी बी, ठीक है, तो नागालैंड, असम, मणिपुर, ऐसे समझ लीजिए। 370 महाराष्ट्र एंड गुजरात, स्पेशल प्रोविजंस। अब यहां पे नागालैंड ले, स्पेशल प्रोविजन, उसी तरह से नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र। ऐसे ही आ जाइए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय, च में आ जाएगा, फिर आपको ही मालूम है मिजोरम, तो ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। ठीक है, अब ना किसके लिए आता है, तो ना आएगा आपका झ, तो ना तो है नहीं, तो झ तक रुक जाना है, गोवा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ध्यान से सुनेंगे। 371 क यानी ए, नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन है। 370 ख यानी बी, स्पेशल प्रोविजन फॉर असम। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन फॉर मणिपुर। 371 घ यानी डी, आंध्र प्रदेश हैज स्पेशल प्रोविजन। ड़ यानी ई, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटीज रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन, यूनिवर्सिटीज। च 371 च, ठीक है, दैट इज फॉर सिक्किम, एंड इट इज वेरी यूजफुल क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क, ठीक है, तो याद रखिएगा। मिजोरम के लिए भी, अरुणाचल के लिए, गोवा के लिए भी, इन सब के लिए ये स्पेशल प्रोविजंस है। सो दीज आर द सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिस काइंड। नेक्स्ट, now we have to talk lastly for today 392 articles। तो 392 आर्टिकल्स क्या कहता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्ति है कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सॉरी 392, राष्ट्रपति को, ठीक है, कठिनाइयों की शक्ति दूर करने का अधिकार।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम में पूछता ही है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, गौर फरमाएंगे। ठीक है, ये क्या है इसको समझिए। आर्टिकल्स 392 सेइंग अबाउट अंडर 392 पार्ट 21 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति को यह सर्वव्यापी अधिकार है पूरे भारत के संदर्भ में कि जनता की कठिनाइयों को दूर करे, टू सॉल्व आउट प्रॉब्लम्स ट्रबल्स ऑफ द people of India, citizen of India. That is the ultimate extraordinary power of the president. Under this articles have some provisions of emergency power. तो क्या है कि रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जनता की कठिनाई है, तो ये युद्ध की घोषणा ये करते हैं, इमरजेंसी पावर की घोषणा ये करते हैं। तो याद रखिएगा ये स्पेशल प्रोविजन है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर जी ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल पावर इसलिए दी गई है कि जिस समय कभी ऐसा हो कि जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वह पक्षपात करने लगे यहां के लोगों को, तो राष्ट्रपति 392 का इस्तेमाल करके स्पेशल प्रोविजंस में कोई भी काम कर सकती है। तो ये, लेकिन अब तो यह है कि सारा का सारा कैबिनेट के डिसीजन पर होगा, जो वो फलसफा सलाह देगा वही होगा। तो ये है, तो कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की असीम शक्ति, और असीम में भी बट्टा लग चुका है 42वें संविधान संशोधन से। 392 याद रखिएगा, प्रेसिडेंट हैज पावर टू सॉल्व द ट्रबल्स प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो चलिए, इन दैट रिस्पेक्ट्स वी हैव टू एंड दिस क्लास टुडे। आर्टिकल्स से आप फ्री हो गए, अमेंडमेंट से आप फ्री हो गए, बेसिक्स फ्री हो गए, अब इंस्टीट्यूशंस पढ़ने का वक्त है। आज एंजॉय करिए, मंडे से हम आपको इंस्टीट्यूशन पढ़ाएंगे। इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले ध्यान देंगे, हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में बात करेंगे, फिर हम प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिलकर बात करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री विद प्राइम मिनिस्टर डील करेंगे। ये 3 डील करेंगे। उसके बाद हम लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट को, हाउस को डील करेंगे। ठीक है, जैसे ही हाउस को डील करेंगे तो हाउस रिलेटेड जितने भी मोशंस हैं, सेशन हैं, मैनुअल्स हैं, डेली वर्क्स ऑफ हाउस है, जितने पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, 24 कमिटीज, वी हैव टू डील इट। सेंट्रल के जो हैं AGI, CAG, मेनी मोर्स ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम सेंट्रल को डील करेंगे। देन वी हैव टू बी स्लैश डाउन स्टेट्स, तब स्टेट्स पे बात करेंगे, स्टेट्स के लेजिस्लेचर की बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री की बात करेंगे, गवर्नर्स की बात करेंगे, सो ऑन। ठीक है, फिर हम जुडिशियरी की बात करेंगे, फिर लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट पे हमने आपको बताया हुआ है, तो वो वीडियो आपके पास है, फिर भी देखेंगे, अगर मन होगा तो एक बार और बोलिएगा तो कर देंगे। तो याद रखना है, नेक्स्ट क्लास याद रखिएगा जो थर्सडे और क्या कहते हैं फ्राइडे का होगा, वो इंस्टीट्यूशंस पे होंगे। और बेटा अब तो 2 क्लास मुगल पे रह गया है। 2 क्लास का मेरा संदर्भ है कि पहला क्लास जो हो जाएगा वो आपका जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का, दूसरी क्लास में लेटर मुगल सिमट जाएगा। ठीक है, और एक क्लास सूफी और भक्ति मूवमेंट होगा। 4 क्लास जो है अगले वीक में आप जो है मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर चुके होंगे, मॉडर्न इंडिया में प्रवेश हो चुका होगा। तो बस मॉडर्न इंडिया रह गया, तो अब क्या होगा, फिर 3 डेज बांट देंगे। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए, आज के लिए हम इतने ही पे स्टॉप करते हैं, और फिर मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए शब्द